अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ आसिम लर्निंग लाउंज में, और आज की जो वीडियो है वो ये कि फरफर इंग्लिश बोले बगैर किसी रोक टोक के। अब देखिए कैसे कि आप जब सोचते हैं, सुबह सवेरे का मंजर है और सबसे पहले क्या होता है कि आप उठते हैं, तो वो है गेट अप। और उसके बाद आप कुछ चाय, कोई पानी, दूध, जूस लेते हैं, तो इसे हम कहेंगे टेक। बिल्कुल सादा सादा से जो वर्ब आपको याद हैं हम उन्हें ले रहे हैं। उसके बाद आपने कहीं जाना होता है तैयार शहर होके, तो गो टू। फिर वहाँ स्कूल गए आप, तो वहाँ रीड, राइट। वहाँ से आए तो फिर प्ले। तो ये जो सादा सादा वर्ब जो आपको याद है जिसमें कोई एक्शन होता है, तो वो वर्ब आप आई के साथ बोलें। जैसे आई गेट अप, आई टेक, आई गो टू, आई रीड, आई राइट, आई प्ले। अब ये जो आई के साथ आपने सबको जुमलों को बोलना है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आते हैं, और वो क्या है कि हम यही जुमले वी के साथ बोलते हैं। वी गेट अप, वी टेक, वी गो टू, वी रीड, वी राइट, वी प्ले। और यही जुमले फिर हम यू के साथ यू गेट अप, यू टेक, यू गो टू, कितना आसान है। और इसी तरह से फिर देखें कि आप दे के साथ यही जो वर्ब है इनको बोलेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे, आपकी मशक हो जाएगी। दे गेट अप, दे टेक, दे गो टू, दे रीड, दे राइट, दे प्ले। है ना आसान? ये आपको पहले से ही आता था, बस आपकी जुबान पे नहीं आता था। आप समझते थे कि पता नहीं, मुझे तो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, और अब आपको पता चला कि इंग्लिश बोलना तो कोई मसला रहा ही नहीं। अब इसे थोड़ा सा और देख लेते हैं। आई गेट अप, इतना तो आपने कहा, इसे थोड़ा सा और मजेदार बना लेते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वाह, आपने कितना जबरदस्त जुमला कहा। ये आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप इसके साथ बोले वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और फिर यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वाह, कितने सेंटेंसेस आपने फ्लुएंटली बोल दिए। अब ये टेक, कोई चीज़ लेना, पीना, खाना, तो अब हम सुबह सुबह चाय, आई टेक टी। आई टेक टी, वी टेक टी, यू टेक टी, दे टेक टी। वाह, ये तो आसान हो गया, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा। अब गो टू, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई मार्केट जा रहा है, कोई दूसरे शहर जा रहा है, तो आप ये कहें आई गो टू स्कूल। अब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अपना आपने कह दिया आई गो टू स्कूल,
और फिर जब सबने सबके लिए यानी वी के लिए कहा तो वी गो टू स्कूल, आप सारे बहन भाई जब इकट्ठे होकर जा रहे हैं तो आप पापा की तरफ इशारा किया तो आप उन्हें कहें यू गो टू ऑफिस, है ना, नया जुमला हो गया। और दे गो टू मार्केट, ये नया जुमला बन गया। और ये गो टू आपको पता था और आगे आपने कई जगह बदल ली। अब आप गए स्कूल तो आपने क्या किया, वहाँ किताब पढ़ी, आई रीड द बुक। आप वहाँ किताब पढ़ते हैं तो आपने इंग्लिश में कह दिया आई रीड द बुक, और फिर वी के साथ वी रीड द बुक, यू रीड द बुक, दे रीड द बुक। और अब आपने सोचा नहीं है तो मुझे आ गया है, मैं कुछ मजीद भी बोलूँ, हाँ तो ऐसे भी हम कह सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर, आई रीड मैगजीन, और नए जुमले बन गए। अब आ गया राइट। आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिख दूँ ये उसके साथ ना मिल जाए। आई राइट अ लेटर, आई राइट एन एप्लीकेशन, कुछ भी आप जो लिखते हैं वो यहाँ जिक्र कर सकते हैं। अब आपने ये सारे जुमले बनाए, आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, और कितने जुमले आपकी जुबान से फर निकलने शुरू हो गए। अब आ गई स्कूल से छुट्टी हो गई और आप आ गए वापस घर, तो फिर आपने खेलना, तो प्ले, आप क्या खेलते हैं, चले आप पता नहीं क्या क्या खेलते होंगे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, लूडो, जो भी है एक चीज आप ले लेते हैं, आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। अब देखिए कितने जुमले आपने बोल दिए और कितनी आसानी से बोल दिए। अब इस तरह से आप नए नए जुमले बना सकते हैं, छोटे छोटे जेन में लाए कि और वर्ड मुझे कौन सा आता है। अगर नहीं आता उर्दू में आप कहना चाहते हैं किसी से पूछ ले और उसकी इसी तरह मशक करेंगे। और इसको पता क्या कहते हैं, हाँ इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसे प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। लेकिन याद रहे कि ये अभी पार्ट 1 है, इस सिलसिले में हमने कुछ अभी प्रोनाउन छोड़ दिए हैं और वो कौन से हैं, ही, शी, इट और नेम, वो हमने अभी छोड़ दिए। हमने अभी लिए आई, वी, यू, दे, और फिर हम वो अगली वीडियो में लेंगे। कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।